हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम अगले एपिसोड को। तो अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि इतना ज्यादा टॉर्चर करने के बाद, मतलब कि उनकी रात की नींद हराम करने के बाद, उनको ऐसे ही बंधे बंधाए हमारा हीरो छोड़ देता है खुले मैदान में और कहता है कि जब तुम खुद अपने हाथों से इसको खोल नहीं लोगे तब तक तुम अपने कमरों में नहीं जा सकते। अगर तुम बिल्कुल फ्रोजन फिश की तरह नहीं बनना चाहते तो जल्द से जल्द अपने इन हाथों को रस्सियों से खाली करो और चुपचाप अंदर जाओ। मतलब मजे से वो लॉलीपॉप खा रहा है, वो कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और तभी लोग आपस में झगड़ रहे होते हैं, अरे ये क्या कर रहा है इडियट, थोड़ा हाथ को नीचे करना, हाँ हाँ इसको ऐसे पकड़, इसको ऐसे करके खींच। और हमारी हीरोइन देख रही होती है कि सब कितनी मेहनत कर रहे हैं और वो अकेली साइड पर खड़ी थी, उसके पास इस वक्त कोई भी नहीं था। वो सोच रही होती है कि अब उसे क्या करना है और क्या करना चाहिए। वो इस वक्त सबकी निगाहों से बचकर अपनी आंखों को बंद कर कर यही सोच रही होती है कि हाँ, इस वक्त उसे कोई नहीं देख रहा। और देखते ही देखते वो कुछ ऐसा करती है जिससे सबको एक अजीब सी आवाज आती है कि ये तो किसी के हड्डी टूटने की आवाज है ना। हाँ, ये क्या हुआ, ये अभी क्या हुआ। चारों तरफ एकदम से हलचल सी मच गई थी, मानो जैसे कुछ हुआ हो। और ये कुछ आम नहीं हुआ था, बल्कि हमारी हान स्यू रिंग ने अपने कंधे की हड्डी को साइड पे कर दिया था ताकि वो अपने हाथों को पीछे से आगे की ओर लेकर आ सके। और ये देखकर तो किम ह्यून की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि अभी अभी क्या हुआ। क्या सच में उसकी आंखें अब तक यकीन नहीं कर पा रही थी कि हान स्यू रिंग ने अपना किस तरीके से अपने हाथों को और कंधे को मोड़ा कि उसके पीछे बंधे हुए हाथ वो एकदम से आगे लेकर आ गई। ये क्या कर रही है और इसने ये कैसे कर लिया। ये सच में बहुत ही अजीब और खौफनाक था। और इसके बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है वॉशरूम के अंदर। यहाँ पर सारे के सारे मच जाते हैं नहाने के लिए और हमारी हीरोइन बाहर खड़ी होती है। और तभी वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि सच में ठंड के मारे तो जान ही निकल रही थी। और दूसरा कहता है हाँ हाँ, यहाँ पर आकर तो सुकून आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं जन्नत में आ गया हूँ। अरे तुमने उस मेड को देखा, वो उसने क्या किया। अरे सच में वो पागल है, हद होती है। मतलब कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मुझे तो लगता है उसका कंधा फिसल गया होगा, पक्का वो अब अपनी जगह पर नहीं होगा। सच में अगर इस तरीके से उसे अगले राउंड में बाहर निकाल दिया गया तो उसका तो ये कंधा टूटना भी बेकार जाएगा। अरे उसे रुकना चाहिए। वैसे वो देखने में तो खूबसूरत है ना। हाँ, देखने में तो वो काफी खूबसूरत है। अगर यहाँ पे रहेगी तो चलो आंखों को तो अच्छा नजारा मिलता है। और ये सारी बातें हमारी हीरोइन अकेली बाहर खड़ी ठुर ठुर करके सुन रही होती है, क्योंकि जब तक वो बाहर नहीं जाएंगे और वो अंदर नहीं जाएगी, इसकी वजह से वो अकेली वहां पर खड़ी थी। मगर तभी एकदम से किसी की आहट होती है और कोई उसके ऊपर एकदम से टॉवल फेंक देता है। और ये कोई और नहीं बल्कि हमारे वो शिंग होते हैं, इंस्ट्रक्टर। और आकर उसे कहते हैं कि तुम्हारा कंधा हिल चुका है ना, बताती क्यों नहीं। और फिर वो उसे गौर से घूरने लगता है कि मैंने इससे सवाल पूछा है और ये जवाब नहीं दे रही। और फिर वो देखता है कि किस तरीके से ये कांप रही है और कैसे पूरे के पूरा अभी तक पानी से भरा हुआ शरीर इसका ऐसे चो रहा है। पानी वहीं पर फर्श पर गिरा हुआ था और वो बिना किसी को कुछ बोले सिर्फ बाहर खड़ी है। और वो ऐसे ही गुस्से से हमारे हीरो को भी घूर रही थी, मानो वो उसे कच्चा चबा जाएगी। और तभी फिर हमारा हीरो कुछ सोचकर उसे इशारा करता है अपने पीछे आने का और कहता है कि क्या यहीं पर ठंड में मर जाने का इरादा है तुम्हारा, चलो मेरे पीछे आओ। और तभी हमारी हीरोइन एकदम से पहले तो खामोश हो जाती है कि अब इसे क्या हुआ। हाँ, और फिर कुछ सोचकर वो उसके पीछे चलने लगती है और हमारा वॉशिंग सीधा अपने वॉशरूम में ले जाता है उसे और जाकर कहता है कि आज के बाद तुम ये वाला वॉशरूम यूज करोगी और यहीं पर नहाओगी। और ये बात सुनकर हमारी हीरोइन उस टॉवल को अपने ऊपर ओढ़ लेती है और कहती है कि क्या मैं पूछ सकती हूँ ये कहाँ पर है। और तभी
हमारे वोशिंग उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि और कहाँ पर, ये मेरा क्वार्टर है। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन तो एकदम से मानो घबरा भी जाती है और ये सोचने लगती है कि सच में ये संकी है, पहले तो ये मना कर रहा था ना। और हमारा वुशिंग तो मजे ले रहा होता है और तभी फिर वो उसे कहता है कि अब तुम उस पोजीशन में नहीं हो मैडम कि तुम यहाँ पर चूज कर सको कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसको गिरेबान से पकड़कर सीधा उसके शावर के नीचे कर देता है और कहता है अब तुम्हें जो मिल रहा है उसी में सारो, और सीधा उसे उसके नीचे डालकर ऊपर से वो शावर को ऑन कर देता है। और शावर इस वक्त गर्म पानी दे रहा होता है जो कि हमारी हीरोइन के लिए इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट होता है। और तभी वो हमारे वॉशिंग को बिना कुछ कहे चुपचाप वहां पर सीधी खड़ी हो जाती है, मानो एकदम से ठंडे के बाद गर्मी का एहसास उसे अच्छा लग रहा था। वॉशिंग ने अपने हाथों से उसको दोनों कंधे पकड़े हुए थे और वो धीरे धीरे उन कंधों पर मसाज करने लगा। और ये देखकर हमारी हीरोइन को थोड़ा सा सुकून आने लगा कि ये कितना आराम आ रहा है। और तभी वो एकदम से चौंक कर देखने लगी कि ये क्यों ये सब कर रहा है। और फिर वो कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि तुम थोड़ा सा रिलैक्स रहो, तुम्हारी बॉडी इस वक्त बिल्कुल ठंड से फ्रोजन हुई पड़ी है, मेरी बॉडी फ्रोजन हुई पड़ी है, तो इससे हमारे कोच का क्या लेना देना। आपको इन सब चीजों का ध्यान नहीं देना चाहिए ना। मैं अकेली तो वहां पे बर्फ में नहीं जम रही थी। मगर हमारे हीरो तो उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसे मसाज देते हैं। और हमारी हीरोइन चुप हो जाती है क्योंकि अब उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर वो उसे देखकर कहते हैं कि सच सच बताना, और क्या क्या छुपाया है तुमने अपने पति से। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि फिर से तुमने उसका टॉपिक क्यों शुरू कर दिया है। हाँ, बस मुझे एक्चुअली सबके मसलों में टांग अड़ाने की आदत है, और वैसे भी जिन्होंने मेरे साथ काम करना होता है मुझे उनके बारे में सारी जानकारी चाहिए होती है, उनका बैंक बैलेंस तक। और तुम्हें मेरे अंडर काम नहीं करना है क्या? फिर मुझे तो सब कुछ पता ही होना चाहिए ना। हमारी हीरोइन उसे देखकर कहती है कि हाँ, मैंने बहुत कुछ छुपाया है उससे, अपनी पर्सनैलिटी तक, क्योंकि मेरा पति बहुत ही प्यारा, बहुत ही मासूम और ख्याल रखने वाला था। और मुझे हमेशा लगा कि अगर मैंने उसे अपनी असलियत, अपनी सच्चाई बता दी तो कहीं वो मुझे छोड़कर भाग ना जाए। तुम जानते हो ना, मैंने एक शख्स को अपने हाथों से मारा, मगर एक बार भी मुझे एक बुरा सपना तक नहीं आया। हाँ, अगर वो जान जाता कि मैं कैसी हूँ, मतलब कैसी लड़की हूँ, तो शायद वो, हाँ, शायद इसीलिए मैं उसके लिए एक परफेक्ट बीवी बनना चाहती थी। हमेशा उसके साथ रहने के लिए मुझे वो नाटक करना पड़ा अच्छे रहने का। और ये बातें चुपचाप हमारी हीरोइन सारी बता रही थी। पानी इस वक्त बंद हो चुका था और दोनों के दोनों उसी वॉशरूम के अंदर खड़े थे। और तभी हमारा हीरो उसके करीब आकर कहता है, वो तुम्हारा पति, वो भी तो तुम्हारे ही जैसा हुआ ना, हान सियोरुंग। उसका साफ साफ कहने का मतलब ये था कि अगर तुमने उससे इतना कुछ छुपाया है कि तुम कैसी थी या कैसी हो, उसने भी तो छुपाया है ना अपना असली चेहरा, अपना सब कुछ। वॉशिंग की सारी बातें उसके सामने एक एक करके आ रही थी और वो यही सोच रही थी कि ये क्या कह रहा है कि मेरा पति और मैं एक जैसे ही तो हैं, हम दोनों ने अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखा। और फिर वो कहती है कि हाँ, ये सच तो हो सकता है, मगर वो उसे मानना नहीं चाहती, कभी नहीं। और वॉशिंग कहता है क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये बात मान ली, वो अपने मन में सोचती है, तो वो ये सोचती है कि तो मैंने जो उसके साथ वक्त बिताया, मैं सोचती थी कि वो हम दोनों का प्यार भरा वक्त था, वो प्यार था जो हमारे बीच था। अगर ये चीज़ों पर मैं यकीन करने लगी तो वो वक्त, वो हालात,
वो सब कुछ झूठ हो जाएगा, वो सब कुछ। हाँ। और तभी फिर वो खुद को संभालते हुए कहती है कि बस तुम्हें मेरे साथ एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम ये बातें किसी को भी नहीं बताओगे। और हाँ, अगर मैंने अपने हस्बैंड को कभी भी पकड़ लिया तो तुम्हें उसके सामने झूठ ही बोलना होगा। ये कहना होगा कि मैं बहुत ही प्यारी हूँ और सबके साथ बहुत अच्छे से रहती हूँ। तुम ये करोगे ना? क्यों? मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? क्योंकि इंस्ट्रक्टर, आपने ही इस टॉपिक पर बात छेड़ी है और अब आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी जो भी मैं कह रही हूँ। बहुत ही अजीब बात कर रही हो तुम। तुमने तो कहा था कि तुम उससे बदला लेना चाहती हो जब तुम उसे पकड़ोगी, और ये बात सुन के हमारी ह्यून कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं उससे बदला भी लेना चाहती हूँ ना, और साथ में उसके साथ सेक्स भी करना चाहती हूँ। कोई प्रॉब्लम है? और ये बात सुन के हमारे हीरो उसे घूर कर देखने लगता है। सोचने वाली बात है कि उसके लिए भी ये प्यार तो नहीं होगा ना। हाँ, पर छोड़ो, अगर उसके साथ सेक्स करना है तो लड़की ऊपर हो तो उसे फेमिलर लगेगा या कुछ और। हाँ चलो, जो भी हो, ये भले ही सेक्स हो या उससे बदला लेना। और तभी वो शावर को उठाने लगती है और कहती है कि मुझे वो बहुत अच्छा लगेगा जब वो वापस आ जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या करने के लिए आ रहा है, और अगर कुछ गलत हुआ वो पानी ऑन कर देती है शावर का, और वही शावर किम ह्यून की तरफ चलाकर करती है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो इंस्ट्रक्टर, बचोगे तुम भी नहीं। ये बोलकर वो साफ साफ हमारे हीरो को यानी कि वू शिंग को चेतावनी दे रही थी कि वो किसी को भी बख्शने वाली नहीं है। पूरा का पूरा पानी हमारे वू शिंग के चेहरे पर आ चुका था, और ये देखकर वो पीछे से पानी को बंद कर देती है और फिर उसे कहती है कि देखा तुमने। और हमारे हीरो अपने हाथों से अपने चेहरे का पानी साफ कर कर उसे घूर कर देख रहा होता है कि मतलब ये लड़की क्या है और क्या कर रही है। लिटरली वो उसे अब तक समझ नहीं पा रहा था। और फिर वो उसे देखकर कहती है कि तुमने देखा, मैं बुरे काम भी आसानी से कर लेती हूँ, मुझे डर नहीं लगता। और इसके साथ ही हम इस स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आप इस स्टोरी को एंजॉय कर रहे हैं। इसके थोड़े से पार्ट रह गए हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं इसे फटाफट कंप्लीट करूँ ताकि मैं नेक्स्ट मैनहुआ स्टार्ट करूँ। बाय बाय।